मच्छी के बच्चे आ रहे हैं पानी में। हाँ जी, बहुत गंदा पानी आ रहा है जमा का ही आवा पानी पिए कर सकते काम करके आवा से हमने पानी करता लिया गंदे पानी से बीमार हो लग जी, बच्चे भी बीमार हो जाए जी, मछली के बच्चे भी आवे जी। अगर आप नहाएंगे ना तो भी बदबू आएगी शरीर में। न केवल पानी गंदा है बल्कि पानी में काई भी आ रही है, पानी में छोटे छोटे जीव भी आ रहे हैं। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तो दोस्तों इस वक्त मंगाड़ी मोहब्बत गांव के जलघर में आए हुए हैं और लोगों के अंदर भयंकर रोष प्रदर्शन है। ये देखिए मटके फोड़ रहे हैं और पीने के बर्तन फोड़े जा रहे हैं। इस वक्त गांव के अंदर नाम गांव का मंगाड़ी मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर माहौल बड़ा गर्मा गया है। संकट है जल का। जी हाँ, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जो डेली यूज में आती है, यानी कि पानी। इस गाँव के लोगों का कहना है कि हमें सप्लाई में गंदा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के अंदर फूड पॉइजनिंग की समस्या है। ग्रामीण यहाँ पर इस वक्त जल घर का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत सारी महिलाएं और कुछ पुरुष वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस वक्त भयंकर गर्मी के अंदर आज 30 मई का दिन है और इस गर्मी में अगर पीने का पानी भी नहीं आ रहा तो आप सोच लीजिए गाँव वालों के दिलों पर क्या बीत रही है। एक युवा नौजवान गाँव के हमारे साथ मौजूद है, पूरी बात जानते हैं कि समस्या कितने दिन से चली आ रही है। जल घर में पीने का पानी कितने दिन से गंदा है, कहाँ कहाँ उन्होंने शिकायत दी, निपटारा हुआ नहीं हुआ, आगे वो क्या प्लान है उनका, आगे क्या कार्रवाई करेंगे, जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी सुंदर सिंह जी। भाई साहब जल घर में आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, लगभग काफी संख्या में यहाँ पर लेडीज और पुरुष नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या समस्या हो गई कि आज मटके फोड़ने पड़ गए? यूँ लगा लो जी, हुड्डा सरकार के बाद में ये समस्या हर रोज़ की है जी। ना तो टाइम के हिसाब से पानी आता है जी, और पानी आप देखोगे ना इतना गंदा पानी है जी। कई जगह से इतनी लीकेज है, हर जगह आप देखोगे ना जगह जगह लीकेज है जी, हर जगह। अगर आप नहाएंगे ना तो भी बदबू आएगी शरीर में। तो सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है? सीवरेज तो नहीं है जी, लेकिन आप बोलेंगे नाली का पानी, नाली का पानी हाँ, मिक्स हो रहा है, पीने बिल्कुल हो रहा है जी। कई जगह ऐसी है जहाँ पे टूटियाँ खुली पड़ी है, उनका पानी भी अंदर जा रहा है जी। और मौखिक तौर पे हमने कई बार शिकायत कर दी है और गांव के सरपंच ने भी कर दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक जी। तो दोस्तों एक नारा दिया है स्वच्छता का, लगातार जब से मोदी सरकार बनी है सेंटर में और हरियाणा स्टेट में, यानी डबल इंजन सरकार की बात तो जरूर हो रही है। स्वच्छ भारत का अभियान भी चलाया जा रहा है, लोग गंदगियां भी उठा रहे हैं, लेकिन इस गाँव में जो मात्र हिसार शहर से नगर निगम से 12-13 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है और लोग करें भी तो करें क्या, पीने को मजबूर है गंदा पानी। महिलाओं से जान लेते हैं और मैं चाहूंगा कोई सैंपल भी जरूर आप लेकर के आए, दिखाएं कि कितना गंदा पानी आ रहा है जी। कितने समय से समस्या आ रही है गंदे पानी? बहुत गंदा पानी आ रहा है जमा का ही आवा पानी पिए कर सकते काम करके आवा से हमने पानी करता लिया हमारा तो पानी आवे कौन, चौथा दिन में पानी छोड़ है हमारा तो जी। चौथे दिन में पानी आवे? गंदा पानी आवे जी जमा, पीने के लायक तो ना है टाइम पे पानी आता जी, पानी टाइम पे भी कोई छोड़ दे। जो टाइम बता रखा है आप उस टाइम पे नहीं आता? नहीं जी, इस टाइम पे को नहीं आंदा। पानी के अंदर जीव भी बहुत है जी, जानवर भी होता है जी, काई भी होता है जी, कैसे पिए, और गंदे पानी से बीमार हो लग जी, बच्चे भी बीमार हो जाए जी, मछली के बच्चे भी आवे जी, एलर्जी नहीं आ रही हो लग जी। मच्छी के बच्चे आ रहे हैं पानी में? हाँ जी, छोटे छोटे जीव आवे जी मच्छियों के जी। अच्छा, और जी यही समस्या है जी सभी साफ के घरों में। सफाई से पानी आना चाहिए जी इसमें जी। सबका यही समस्या जी, तो गंदा पानी आवा जमा काई आवा, डिग्गियों में सफाई नहीं हो रही। न केवल पानी गंदा है बल्कि पानी में काई भी आ रही है, पानी में छोटे छोटे जीव भी आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए किस तरह पानी हलक से नीचे उतरेगा इतनी भयंकर गर्मी में। यहाँ पर लोगों को कोई शौक नहीं है जल घर में इकट्ठा होने का, अपने घर जाते काम करते खेत कमाते, लेकिन यहाँ एक समस्या ऐसी आ गई है, यानी कि पानी। आदमी रोटी के बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये कितने समय से आ रही है समस्या? सर ये समस्या काफ़ी टाइम से है। अब मैंने लास्ट टाइम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 23 मार्च, और मैंने सी विंडो लगाई थी वहाँ पे, तो अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ जी। अब जय साहब के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, बोला साइन कर दो जी, मैंने काम करवा दिया। सर एक बार आप ये देखो टैंक देखो जी, हालात देखो टैंक के आप। तो मंगाड़ी मोहब्बत का एक बार जल घर के हालात दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप जल घर में किस प्रकार से गाद जमी हुई है और कितना सारा कूड़ा इसके अंदर जमा है। ये मान करके चलो लगभग कई महीनों से सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? सही सर, ये काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही है और सारे टैंक देखोगे ना आप, सब में काई जमी हुई है जी। वही पानी काई के साथ आता है जी घरों में। अब नया ट्यूबवेल लगा है जी, उसके अंदर इतनी मिट्टी आ रही है, वो ही डायरेक्ट सप्लाई हो रही है जी, फिल्टर नहीं हो रहा है वो। अच्छा, हाँ, अब मेरी जय साहब से बात हुई थी, बोला 2 फिल्टर हमने चालू कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ आके देखा तो फिल्टर कोई मतलब रेनोवेट नहीं करवाया उसको, वैसे की वैसी हालत है। ऊपर से काई की बारी झाड़ी करवाई और यूं का यूं पड़े है।
डायरेक्ट सप्लाई दे तो रहे हैं। आपकी इस मांग की सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है क्या? आपने कहा कि आपने लेटर भी लिखा था सीएम साहब को, सीएम विंडो में भी आपने लगाया है, कोई उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है? हमने स्पेशल इनवाइट किया था श्री रणवीर गंगवा जी को, जो नलवा के मतलब डिप्टी स्पीकर डिप्टी है स्पीकर रहे हैं। विधानसभा। हाँ, हाँ जी। तो उनको भी ये समस्या बताई थी, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये कितने दिन पहले की बात है? करीबन हो गई जी 15-20 दिन की बात हो गई। और उन्होंने 1 हफ्ते का नाम लिया 1 था। हफ्ते का नाम लिया था और सारे अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन तो 1 अभी हफ्ते तक बाद फिर जब काम नहीं हुआ तो आप पूछने भी गए, किसी ने कोशिश करी कि यार 1 हफ्ता तो हो गया, क्यों नहीं हुआ? पूछने की जरूरत ही नहीं है जी, जब इतना कह दिया। उनके लड़के आए थे, उनको भी बोला था, तो अभी तक कोई सुझाव नहीं हुआ जी इसका। कोई समाधान नहीं हुआ। तो भाई साहब फिर क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपका जब वही बात है कि अब इलेक्शन नज़दीक है, 2024 आने वाला है, ये इलेक्शन तो फिर पड़ेंगे, वोटें फिर पड़ेंगी, तो जो लोग आश्वासन दे देते हैं लेकिन काम नहीं हो रहे, तो ऐसे लोग आपको क्या लगता है कि फिर से सीट पे बैठने चाहिए कि नहीं बैठने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए जी। आगे के लिए वोट नहीं देंगे जी हम, 1% भी नहीं है। अब हमें पीने के लिए पानी चाहिए, अगर वही साफ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा जी? बिल्कुल सही बात है। देखिए इंसान को क्या चाहिए होता है, मूलभूत सुविधाओं में 2-3 चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और पानी। अगर इन्हीं चीज़ों में अगर पानी ही नहीं व्यक्ति को मिलेगा तो किस प्रकार से लोग जो है अपने दूसरे काम कर पाएंगे? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं स्कूलों के, और गर्मी में आपको पता है लू लग जाती है। अगर पानी अच्छा नहीं मिलेगा, स्वच्छ जल अगर नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से सर्वाइव करेंगे? आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण वहाँ पर मौजूद है। मैं ये चाहूँगा कोई सैंपल भी है इस वक्त आपको दिखा दो, टैंक ही देख लो जी। आज आपको टैंक दिखाते हैं, लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। आपको टैंक के ऊपर लेकर चलता हूं और पानी की गंदगी दिखाता हूं कि किस प्रकार से पानी दूषित हो रखा है। इसके अंदर पानी आता है और इसके अंदर से जाएगा उधर फिल्टर में पानी नहीं जा रहा है। इससे ये क्या करेंगे, पाइप डालेंगे इसमें और डायरेक्ट उसमें जाएगा सप्लाई में। बिल्कुल जी, और वो सीधा घरों में, टूटियों में आता है। जाएगा। देख लो जी अब क्या है। मतलब एक तरह से बिल्कुल ये लगता है लापरवाही का बड़ा नमूना है कि कहने को तो ये पानी लोगों को ऐसा बहका रखा है कि ये पानी वाटर वहां जाएगा प्यूरीफायर में, जबकि ऐसा है नहीं हकीकत में। एक दूसरे टैंक पे मैं आपको ले आया हूँ। देखिए आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, जब साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि पानी इतना गंदा है और यही पानी सीधा घरों में सप्लाई में पहुंच रहा है। अलग से कैंपर मंगाते हो, कैसे कर रहे हो? गांव में तो लोग सारे पीने खातर गांव में सारे कैंपर दरवाने लगे। कैंपर रखवा रहे हैं आप सब भी? बिल्कुल जी। बताओ, जो पानी इनकी ज़रूरत है यानी कि जो इनको मिलना चाहिए वो पानी ना मिल करके अपनी जेब से पैसा खर्च करके इनको अलग से कैंपर मंगवाने पड़ रहे हैं। आप भी कैंपर मंगाते हो भाई साहब? भाई सब कैंपर मंगाते हैं। ये पानी तो बहुत बढ़िया मानता हूँ मैं, और जो घर के अंदर जाता है वो इससे भी घटिया, 100 गुना घटिया। क्योंकि जो अभी यहाँ से सप्लाई चला देंगे, उसके बाद जो गांव में जाता है रास्ते में सप्लाई टूटी हुई है, जोड़ के बीच में एक तो पाइप फूटा हुआ है, जो जोड़ का पानी, गंदा पानी जो घर में नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, जो भी करते हैं, वो सारा गंदा पानी जोड़ में जाता है। जैसे 2 जोड़ है, उसके बीच में सड़क है, उसके बीच में ये पाइप दबाई हुई है, वो बीच में से लीकेज है। एक जोड़ का पानी दूसरे जोड़ में जाता है, वो इसी सप्लाई के अंदर चल के घरों में जाता है। अब देख लो वो पीने लायक है, नहाने लायक है। देखिए हालात इस प्रकार बने हुए हैं, यानी कि अगर इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई, सुनवाई नहीं की गई, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग यहाँ पर बीमार होने शुरू हो जाएंगे। और भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी यहाँ पर हो जाए बच्चों के साथ, क्योंकि इतनी गर्मी में क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग की बहुत जल्दी समस्या हो जाती है और पानी का अहम रोल होता है। अगर गंदा पानी पी लिया तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित एकदम से पानी करता है। तो अब हल्के के जो नलवा हल्के के डिप्टी स्पीकर है, जो विधायक है रणबीर गंगवा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, आप क्या उनसे आप क्या कहना चाहते हैं अब कि आकर के इसका काम करवाएंगे या फिर कोई आगे आप बड़ा रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं गांव वाले? सर वैसे तो मैंने सी विंडो लगा दी है, उनके संज्ञान में ये चीज़ें। अब कार्रवाई करना ना करना तो देखो अधिकारी और कर्मचारियों के बिल्कुल ऊपर ही डिपेंड करता है जी। अब सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सारे टैंक और फिल्टर है ना, एक बार उनकी वीडियो दिखाओ आप, जरूर क्या सिस्टम है। और एक यहाँ पे सर पहले ट्यूबवेल था समर्सिबल, अब देखो ये खुला पड़ा है जी, इसको ढक भी नहीं रखा। आओ मेरे साथ आपको एक और दिखाते हैं। यहाँ समर्सिबल था जी, वो मोटर तो उसके अंदर चली गई जी, लेकिन अब ये खुले पड़े हैं, जगह जगह देखो खड्डे हैं जी, कोई रात के समय में गिर जाए, आना जाना हो, 100 सिस्टम है जी। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि इसको बूर दें या कुछ और करें। बिल्कुल ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए यहाँ पर वीरेंद्र चौधरी जी जजपा के पूर्व प्रत्याशी पहुँचे हैं ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए। राम राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो इतनी कड़ी धूप में सर आपका यहाँ पर किस प्रकार आना हुआ सर? देखिए परसों दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नलवा हल्के में कार्यक्रम है, हम गांव-गांव के दौरे पे थे। जब हमारे संज्ञान में आया, कई हमारी सम्माननीय महिलाएं
पानी की सप्लाई से इतनी ज़्यादा दुखी हैं कि भी वो बहुत ही परेशान हमें नज़र आई। तो मैं यहाँ पर जब उनको देखने के लिए आया तो बड़ी शर्म की बातचीत है कि हमें आज़ाद हुए आज 60-70 साल हो गए हैं, और शर्म की बातचीत है अब इस इलाके के अंदर एक जो मूलभूत ज़रूरियात की चीज़ पानी है उसको भी जो है ये ठीक नहीं कर पाए हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता की बातचीत है। इसके अंदर तो मैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका कम्प्लीटली फेलियर मानता हूँ कि भी इतने टाइम से तो इतना बड़ा गांव है और ये चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे, तो बहुत ही चिंता की बातचीत है। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र जी, आपकी बात ठीक है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर नलवा हलके के हैं, अपना डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं, लेकिन अलायंस की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है जिसमें जजपा और बीजेपी मिल रही हैं। 40+10 का आपको पता है। तो क्या आपने कोशिश करी सर, आपका भोजराज गाँव है, आपने कोशिश करी कि क्योंकि आप अलायंस में है, गठबंधन में है, कोशिश करी बीजेपी तक ये बात पहुंचाने की कि गांव मंगाड़ी मोहब्बत में इस प्रकार की समस्या चल रही है, जो मूलभूत चीज़ है पानी, उसके बारे में बातचीत की कोशिश करी सर? देखिए, आपका प्रश्न बहुत वैलिड है, परंतु ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने चुनाव लड़ा, यहाँ की नलवा की जनता ने रणबीर गंगवा जी के ऊपर विश्वास जताया। तो अब सीधे तौर के ऊपर उनकी जिम्मेवारी है, उनकी कलम में स्याही है। वो दिन रात प्रशासन के साथ बैठकर काम करते हैं, करवाते हैं, प्रशासन उनकी सुनता है। उनकी तुलना अगर करें तो मैं तो एक साधारण सा इस हल्के का वासिंदा हूँ। देखिएगा, वो जिम्मेवारी जो है उनकी है, उनको इस मामले में ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर वो जल्दी से हल नहीं करवाएंगे तो फिर इस चीज़ को हम दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में बात कहना चाह रहा था वीरेंद्र जी, क्योंकि हाँ, दुष्यंत जी को तो आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि गांव मंगाड़ी मोहब्बत में इस प्रकार की समस्या चल रही है, क्योंकि वो अगर कहेंगे, बातचीत करेंगे खट्टर साहब से या फिर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी से, तो ज़रूर निवारण हो सकता है इस समस्या। बिल्कुल, ये भी एक सुख्त बात है। परसों नलवा हल्के के अंदर दिग्विजय सिंह चौटाला जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, उनके दौरे हैं, और हम प्राथमिक तौर के ऊपर इस चीज़ को बोलेंगे, और अब आगे हम इस चीज़ को कतई सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें इस मामले में इस काम को करवाने के लिए कोई कड़ा कदम भी उठाना पड़े, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, ये रणबीर गंगवा जी के संज्ञान में हमने डाल दी थी। वो आए थे मंगाड़ी दौरे पे, उनका प्रोग्राम था पंचायत घर में, तो हमने उनको भी बता दिया था उस टाइम पे। मतलब अधिकारी और कर्मचारी, जेई साहब, एसडीओ साहब मौजूद थे, और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। यहाँ पे वो देखो जी, मेन सप्लाई के लिए वो पाइप डाल रखा है जी, डायरेक्ट पानी का। बिल्कुल, यही बात वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि वो मानते हैं, उनका फेल्योर मानते हैं। तो ऐसी क्या समस्या रही होगी वीरेंद्र जी, जब ग्रामीणों ने उनको जाकर के बताई बात, उसके उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम भी दिया, उसके बावजूद ना करवा पाना, आप कहाँ मानते हैं सिस्टम में कहाँ फेल्योर हो सकता है, किस वजह से ये रुका हुआ है काम? देखिए मोहित जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, जब आप किसी काम को लगन से करते हैं तो वो काम हो जाएगा। अगर आप उसको लगन से काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो मैं तो इसको ढिलाई बोलूँगा। ये ढिलाई जो है अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है वीरेंद्र चौधरी जी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण किया जाए। आप जानते होंगे वीरेंद्र चौधरी जी ने चुनाव लड़ा था जेजेपी से 2019 में। तो गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जलघर की बड़ी भयंकर समस्या यहाँ पर है। तो मेरी आप सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जल्द से जल्द समस्या का निवारण अगर हो पाएगा तो बेहतर है, क्योंकि पानी ही जो है मुख्य चीज़ होती है पीने के लिए। तो और एक बात और अभी सुनने को मिली, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, कि यहाँ पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी है, फिलहाल सिर्फ 1 कर्मचारी मौजूद है। तो ये भी सोचने की बात है यहाँ के हल्के के प्रत्याशी को, या यहाँ के विधानसभा के यानी कि विधायक को, कि भाई क्यों नहीं पहुँच रहे। ये अफसरों को भी सोचना है कि क्यों कर्मचारी इस जलघर में नहीं पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामीण इस वक्त बात कर रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है प्रत्याशी द्वारा कि हम करवा देंगे। ग्रामीण कह रहे हैं काम करवा दो जी, विधायक आपको बना देंगे, क्योंकि वोट के बदले ये काम होना चाहिए, वोट तो ये दे ही देंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू।